ओम शांति। तो आदरणीय जी से आपने बहुत सारी बातें सुनी। अब थोड़ी बातें, जैसे कि अभी आपने सुना महिला दिवस के ऊपर, इस वर्ष की जो हमारी थीम है, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज और खुशहाल राष्ट्र भी बन सकता है। क्योंकि महिलाएं अगर जाग जाएं तो वो सब कुछ जीवन में कर सकती है। पर कुछ जो कमियां हैं वो हमारे अंदर में हैं, जिसको अगर हम समझ लें तो आज हम समाज में उन देवियों का स्थान प्राप्त कर सकते हैं जिन देवियों को हम बचपन से लेकर अब तक पूजते आए, चाहे वो श्री दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो। तो आज जैसे देखिए किसी के यहाँ कन्या पैदा होती है तो क्या बधाई देते हैं हम सभी कि बधाई हो, आपके यहाँ लक्ष्मी आ गई है ना। और फिर वही कन्या जब बड़ी होती है और किसी के घर बहू बनकर जाती है तो भी हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी आ गई है ना। तो वो लक्ष्मी की पदवी हमें बचपन से ही मिल रही है। और वही कन्या जब बहुत अच्छी पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बन जाती है तो कहते हैं कि इसमें सरस्वती का वास हो गया, या इसने सरस्वती को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो आज ये उस मुकाम पर पहुंची है। तो हम सब भी, भले हम घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन कुछ अपने जीवन पर फोकस डालें, ध्यान दें, तो हम भी जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, उन देवियों के समान ही बन सकते हैं। जैसे दीदी ने भी सुनाया कि जैसे सरस्वती देवी है, आज हम अगर हम सरस्वती को देखें तो सरस्वती के हाथ में कुछ ऐसे अलंकार दिखाए जाते हैं, जिन अलंकार को अगर हम जीवन में धारण कर लें तो हम भी उनके जैसा बन सकते हैं। जैसे नारी के लिए कहा जाता है कि वो परिवार को जोड़ के रखती है। तो जोड़ने का अर्थ है, जैसे हम माला बनाते हैं तो माला में मोती क्या करते हैं, पास पास पिरोते हैं, तब जाकर वो माला अच्छी बनती है और अच्छी भी लगती है। तो उसी प्रकार से परिवार को जोड़ने का काम एक नारी ही कर सकती है। और नारी की महिमा अगर हम देखें तो वो जीवन में कुछ विशेषताओं को धारण करें, तो वो विशेषताएं छोटी छोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं। अगर हमने उनमें से एक विशेषता भी धारण की तो हम समाज को बदलाव बहुत आसानी से ला सकते हैं। जैसे देखिए, आज छोटी सी भी बात होगी, सबसे पहले हम नकारात्मक सोचते हैं। मान लो आज आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ने गया और रात को 8:30 तक वो आ जाता है घर, लेकिन आज वो नहीं आया, तो विचार कैसे चलते हैं, पता नहीं क्या हो गया होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, आज पता नहीं क्या बात हो गई, क्यों नहीं आया। और अगर उसके पास फोन होगा, हमने फोन लगाया लेकिन फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है, तो हम और सोचने लग जाते हैं पक्का कुछ हो गया। उसके पापा को फोन करेंगे, उसके दादा को फोन करेंगे, चाचा को फोन करेंगे, सबको बता देंगे आया नहीं, फोन लगा के देखो अभी तक नहीं पहुंचा। मतलब 9 बजे तक तो हमारी हालत कैसी हो जाती है, बहुत बुरी। हम अच्छा नहीं सोच सकते कि क्या पता उसके टीचर ने ज्यादा पढ़ा लिया, नहीं। हमारे मन में विचार कैसे चलेंगे, पता नहीं एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल में चला गया और हमको खबर तक नहीं आई, और फोन भी स्विच ऑफ है। और मान लो 9:30 बजे वो बच्चा कैसे भी करके घर पहुंचता है, आते ही सारे के सारे उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, बता नहीं सकता था, समझ में नहीं आता, डांट भी पीसते रहेंगे और बोलते भी रहेंगे और कहेंगे फोन स्विच ऑफ क्यों रखा हुआ है, फोन तेरे को किस लिए दिया हुआ है, बात करने के लिए ना, बता तो सकता है ना इतना लेट कैसे हो गया। तो वो क्या कहेगा, हमारे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी इसलिए फोन स्विच ऑफ हो गया, और मैं तो यहीं पास में खड़ा था थोड़ी दूर में, वहाँ मेरे दोस्त खड़े थे सब। तो देखो इतनी देर तक, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक हमने विचार कैसे चलाए, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव थॉट्स को अगर हम कंट्रोल करें, उसके बजाय अच्छा सोचे, या और भी हम अच्छा सोच सकते हैं, भाई टीचर ने ज्यादा पढ़ा दिया होगा, बच्चा जो इधर इधर खेल रहा होगा, पहले हमारे मन में नेगेटिव ही आता है। तो इस नेगेटिविटी को भी अगर हम चेंज कर सकते हैं अपने अंदर, तो हमारा परिवार, देखो उतने टाइम में 9:30 बजे तक, 1 घंटे तक परिवार किस दहशत में था, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, और घर का माहौल भी कैसा था उस समय, टेंशन में। तो ये चीजें अगर हम
परिवार को खुशहाल करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी, तो पहली बात कि हम अपने प्रति भी पॉजिटिव सोचेंगे, परिवार के प्रति भी पॉजिटिव और समाज के प्रति भी पॉजिटिव। और देखो पॉजिटिव सोचने का प्रभाव क्या पड़ता है, सबसे पहला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। शायद आपने कभी ये घटना सुनी होगी, रियल घटना है कि एक बार कुछ साइंटिस्ट थे और वो साइंटिस्ट का ग्रुप एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि भाई किसी व्यक्ति के ऊपर विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने सोचा भाई ऐसा तो एक्सपेरिमेंट हम किसी जेल के कैदी पे करेंगे। तो जेल के कैदियों के पास वो गए और एक कैदी के बारे में पता चला कि भाई इनका जो है, इनको फांसी की सजा दी है और लगभग 2-3 दिन में इनको फांसी होने वाली है। तो उन्होंने कहा हाँ 2-3 दिन में तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो वो गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेकर आ गए और उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसको पहले से जाकर उससे मिल लिया और मिलने के बाद कहा कि देखो भाई वैसे तो आपको मरना ही है, अभी मरो चाहे बाद में मरो, तो हम आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम आपको फांसी ना देकर हम आपको जहरीले सांप से कटवाएंगे। तो उसने कहा भाई ठीक है, मरना तो है नहीं, तो क्यों ना भाई जहरीला सांप काटे तो भी मरना ही है, फांसी लगेगी तो भी मरना ही है। तो कहा ठीक है आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, कब करेंगे? तो कहा कल करेंगे। तो फिर उन्होंने एक कमरे में उसको बंद कर लिया और फांसी में जैसे वो पहनाते हैं गले का ताकि कुछ भी दिखाई ना दे, तो उसको पहना दिया टोपा सा, फुल उसको पैक कर दिया और कहा कि हम आपको बताते जाएंगे कि कैसे कैसे सांप आपके नजदीक आएगा और आपको काटेगा। तो बताने लगे। एक व्यक्ति बोलने लगा कि अब वो सांप की हमने वो जो पिटारी होती है वो लाके आपके पास रख दी है, अब हमने पिटारी खोल दी है, अब उसमें से एक जहरीला सांप धीरे धीरे आपके पास आ रहा है और आके उस सांप ने आपको डस लिया। तो जैसे ही डस लिया बोला किसी ने उसको सुई चुभा दी और ऑन द स्पॉट मतलब उसी समय उस व्यक्ति के प्राण निकले, डेथ हो गई। तो उसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में सांप का जहर निकला और जबकि उन्होंने उसको क्या चुबाई थी, सुई चुबाई। तो देखो विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। जब हम यहाँ ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये विचार हमारे पवित्र होते जाते हैं, प्योर होते जाते हैं, पॉजिटिव होते जाते हैं। तो आज अगर हम समाज को, अपने आप को, परिवार को अच्छा चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम अपनाएं, जैसे पहली बात आपको बताएं कि हमको क्या करना है, पॉजिटिव, क्योंकि पहला प्रभाव विचारों का हमारे खुद के शरीर पे। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी दिन आपका बीपी बहुत बढ़ गया, तो आप सोचते हैं ना उस दिन क्या हुआ, आपने कोई घटना सुन ली, घर में कुछ हो गया, कोई बात हो गई, तो तुरंत आपका बीपी बढ़ता है। तो विचार चले और असर पहला किस पे आया, शुगर होगा तो शुगर डाउन हो जाएगा या बढ़ जाएगा, थायराइड हो गया तो थायराइड भी बढ़ा हुआ निकलेगा, अस्थमा के आपके अगर पेशेंट है तो आपको अटैक बढ़ जाएगा अस्थमा का। तो ये सारी समस्याएं हमारे विचारों के कारण। और यहाँ पर हम यही चीजें सीखते हैं कि विचारों को कैसे हम सही डायरेक्शन में लाएं, क्योंकि मेन चीज वही है, बोल अगर आपकी ठीक हो गई आपका पूरा शरीर ठीक होने लगेगा। तो पहली बात कि हम अपने विचारों को पॉजिटिव करेंगे। अब दूसरी बात, आज हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, अपना कंपैरिजन मतलब तुलना करते हैं। अगर मान लो आपके परिवार में आपके देवर ने कार खरीद ली, उन्होंने खरीदी किया और आपके पास है मारुति 800, उसी दिन बोलने लग जाएंगे उसके पास तो किया आ गई, तुम लोग थोड़ा सा और पैसा जोड़ लो, हम भी किया ले लेंगे या हम उससे बड़ी लेंगे, इनोवा लेंगे। तो मन में क्या भावना आने लग गई, आती है, बिल्कुल आती है। इसलिए लोग हंसी मजाक में क्या कहते हैं, पड़ोसी के घर में नई कार आती है, अपने यहाँ पुरानी लगने लगती है। तो फिर हम कई बार मजाक में कहते हैं पड़ोसी के यहाँ नई बीवी आई तो उसकी बीवी भी पुरानी लगेगी, लगती होगी ना। भाइयों से पूछना चाहिए ये प्रश्न। तो ये कंपैरिजन लोगों का बहुत चलता है, तुलना जिसको हम कहते हैं। तो देखो आज हम तुलना करेंगे भी तो कहाँ कर, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि रखेंगे कभी भी हम जीवन में खुश नहीं रह सकते। आज आपको बताएं, आज हम खुशी को ना आगे बढ़ाते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। देखिए खुशी हमारे पास आती है लेकिन हम क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। आपको छोटा सा हमारे यहाँ स्टूडेंट आता था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो आता था, उसका नाम था पृथ्वी। तो वो क्या था, स्कूल टाइम जब अपनी मदर के साथ था तब से वो आता था।
तो जब भी उससे पूछते थे और पृथ्वी क्या हाल चाल है, सब बढ़िया दीदी। अच्छा फिर आपने 10th क्लास पास कर ली, फर्स्ट डिवीजन आया, क्या फर्स्ट डिवीजन थी, 60% मार्क्स आए, कोई बहुत ज्यादा थोड़ा आए, मेरे से तो और डफर डफर बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। चलो ठीक है, आगे और अच्छी प्रिपरेशन कर लेना और अच्छा आएगा। क्या दीदी कोई एंजॉयमेंट नहीं है, अगर उसके 80% भी आते ना तो भी वो यही बोलते, सेटिस्फाइड नहीं है। फिर उसके बाद अब उसको जो है 11th क्रॉस हो गया, जब भी वो सेंटर आता है ना मम्मी के साथ, कभी भी उससे पूछो पृथ्वी क्या चल रहा है, क्या दीदी लाइफ में कोई खुशी नहीं, लाइफ में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं। फिर उसके बाद उसका इंजीनियरिंग में वो हो गया, सिलेक्शन हो गया उसका, और इंजीनियरिंग के बाद उसको जो कॉलेज मिला वो हैदराबाद में मिला। तो कहा फिर अच्छा बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पृथ्वी, आपका तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया आपका, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, पढ़ाई की। क्या दीदी मेरे सारे दोस्तों का तो चेन्नई में हुआ है, मेरा तो हैदराबाद में हुआ है। मतलब उसमें भी उसको खुशी नहीं है, पोस्टपोन। आज हम खुशी तो ऐसे ही करते हैं ना, वो नहीं मिला, उससे बड़ा चाहिए, ठीक है वो मिला, उसका एंजॉयमेंट तो लो। अच्छा फिर उसकी और कहानी सुनिए, फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, उसकी जो है अब्रॉड में जॉब लग गई, उसकी जर्मनी में जॉब लगी, जर्मनी में जॉब लगी। फिर उसके बाद उसका जो ट्रांसफर है वो ये अमेरिका हो गया। फिर हमने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, आप तो अमेरिका में रहोगे। कहा दीदी, हमने कहा अब क्या हुआ, अब तो खुश होना चाहिए। कहा नहीं दीदी वहाँ इतनी बर्फ पड़ती है, मेरे कमर दुखती है, मेरे पाँव दुखते हैं, मेरा ऐसा होता है, मेरा वैसा होता है। फिर हमने उनकी मदर को बोला भाई आप इनके पास चले जाओ, थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा बच्चा, उसके बाद आप। तो मम्मी कहती मैं नहीं जाने वाली, दिन भर मेरे को पकाता रहेगा, दिन भर परेशान करता रहेगा, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, मेरे को तकलीफ होती है। तो फिर उसके बाद अब उसको शादी करनी, शादी का टाइम आया तो वहीं पर जो है फिर उसकी शादी हो गई। तो शादी हो गई तो उसके बाद जो है लड़की को भी अपने साथ ले गया। तो फिर थोड़े समय बाद तो अच्छा चला, जब उनको 1 साल हो गया, एक बच्चा भी हो गया, तो कहा मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बोले क्यों? बोले इसको ना, इसको इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, तो भाई उसको क्या करना, तुम उसके साथ रह रहे हो, वो आराम से रह रही, तुमको टाइम से खाना बना के दे रही। कहा नहीं, मेरे लेवल की बातचीत होनी चाहिए, मतलब मैं अगर इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में जानता हूँ तो इसको भी पता होना चाहिए, तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता। अरे इतनी अच्छा लाइफ है, इतना अच्छा जीवन है, बच्चा साथ में खुश हो, अच्छी जॉब है, अच्छा सब कुछ है। मतलब देखो आज हम भी जीवन में ये नहीं ये चाहिए, पहले साइकिल थी तो कुछ नहीं, स्कूटर चाहिए, स्कूटर ठीक है, स्कूटर आ गई तो क्या चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक आ गई तो कार चाहिए, कार में 800 मिली, नहीं नहीं अब तो मुझे जो है मारुति चाहिए, मारुति के बाद फिर किया चाहिए, किया के बाद फिर तो और आगे फिर आपको फिर क्या चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। तो ऐसे ऐसे आज हम खुशी नहीं ले पाते, भाई जो चीज मेरे पास है कम से कम उसको तो खुश लूं। और तब तक फिर जब खुश होने का टाइम होता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अब खुशी चाहिए, तब तक खाने के लिए ना दांत बचते हैं, देखने के लिए ना आंखें बचती है, और कहीं जाने के लिए हाथ गोड़ भी ठीक नहीं रहते, यही होता है। तब तक सब कुछ गवा चुके होते हैं। तो आज हम अपनी कंपैरिजन, अपनी तुलना नहीं करें, हम क्या करें, जो मिला है कम से कम उसमें खुश रहे। आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर जो है उसकी तो आनंद लें, उसका तो खुशी रखें हम अपने जीवन में, वो भी हम नहीं कर पाते। तो हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, लेकिन शुभ भावना से कि भाई अच्छा है, इनके पास आ गई, हमारे पास भी आ जाए, कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं कि अपने गहने बेच के फिर हमको तो किया ही चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के घर में किया है ये, है ना। तो ये चीज दूसरी बात कि अगर हम इन चीजों को लाइफ में करेंगे तो हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करेंगे। मैं जो हूँ जैसी हूँ, शुक्रिया भगवान का कि हमको जो मिला जैसा मिला, शुक्रिया। ठीक है, दूसरी बात याद रखेंगे। अब तीसरी बात, आज देखो हम अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन संबंधों को अच्छा बनाने के लिए आपको जीवन में एक धारणा अपनानी पड़ेगी, वो है शुभ भावना। आज हम शुभ भावना नहीं रखते। शुभ भावना कैसे नहीं रखते? बाहर से मान लो आज कोई हमारे यहाँ मेहमान आया, घर में बहुत प्यार से उसको वेलकम करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, ब्रेकफास्ट करा दिया, चाय नाश्ता करा दिया। अब थोड़ी देर बैठे रहेंगे, फिर सोचेंगे अंदर में कब जाएगा, खाना भी खा के जाएगा, खाने के लिए तो ऐसा बनाना पड़ेगा, वैसा बनाना।
देखिए सब हंस रहे हैं, मीन्स सोचते हैं ऐसा होता है। बिल्कुल। ये देखिए प्रूफ विद प्रूफ ना, तो देखिए क्योंकि अंदर से भावना वैसी नहीं है। बाहर से हम बहुत अच्छा बोलेंगे और बहुत दिनों बाद आए खाना खा के जाना, और अंदर में सोच रहे होंगे कब जाए। बाहर से हम बोलते तो देखो अंदर की भावनाएं ऐसी नहीं है ना, शुद्ध नहीं है। बाहर से तो आज हमारी पर्सनालिटी पता है कैसी हो गई है, कोकोनट जैसी, नारियल बोलते हैं ना, जो रियल नहीं है, नारियल जैसी पर्सनालिटी हो गई हमारी। नारियल हो गई ना, नो रियल, जो हमारे अंदर रियलिटी है वो नहीं हम बाहर ला रहे हैं। बाहर से हम ऊपरी दिखावा हम करते हैं। अगर हम रिलेशनशिप में अच्छा, देखो हम कहते हैं सास बहू में रिलेशन अच्छा नहीं है, आपस में संबंध अच्छे नहीं, क्यों? अंदर से तो बहुत सोच रही होगी कब बुढ़ी मरे, कब चाबी मेरे हाथ में आए। हाँ, अंदर वो सोच रही होगी, बाहर से मम्मी जी आपके लिए ये बना दूं, मम्मी जी आपके लिए ऐसा कर दूं, मम्मी जी आपके लिए ऐसा कर दूं। तो ये हमारी भावनाएं होती है, और अगर हम भावनाएं अच्छी रखेंगे तो परिवार हमारा बहुत अच्छे से चल सकता है। देखिए एक बार की घटना बताती हूँ, माता जी हमारे यहाँ आती थी, तो माता जी क्या बोलती है कि बहन जी मैंने अपनी सास से, मतलब मैं सोचती थी, रियल में उसने बताया कि बहन जी मैं सोचती थी मेरी सास जाए तो मेरा घर मेरे हवाले हो, मतलब सब कुछ सारा कंट्रोल मेरे अंडर में आए। तो बोले मैं ऐसा सोचती थी। तो कहा कि एक बार कोई अंकल थे मेरे, उन अंकल के पास गई और कहा कि मेरी सास ना मुझे हर चीज में टोकती है, खाना बनाओ तो टोकेगी, कपड़े धो तो टोकेगी, झाड़ू पोछा करो तो टोकेगी, हर चीज में टोकना। बोले मैं परेशान हो गई, मैं तो सोचती थी भाई शादी होगी तो पति के साथ अलग रहूंगी, ये कहाँ बीच में आ गई बूढ़ी माँ, इसको बार बार चाय दो तो ये दो वो दो। तो फिर उन्होंने कहा कि अंकल, उसके अंकल डॉक्टर थे, तो कहा अंकल ऐसी कोई चीज दे दो ना, ऐसी कोई चीज दे दो जो सास को मिला के दवाई को पिला दो और हो जाए, पता भी नहीं चले। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ा करना चाहिए, फिर आपके पास पुलिस केस हो जाएगा, ऐसा वैसा, उसको बहुत समझाया। कहा नहीं अंकल आप कुछ तो करो। तो वो पीछे ही पड़ गए, वो जाने का नाम ही ना। तो उनके अंकल ने एक उसको गोली दी, शीशी दी, और कहा कि इसमें से रोज जब भी आप वो खाना खिलाओगे, खाना पानी जो भी दोगे उसमें ये मिक्स करके दे देना, तो देखना 6 महीने बाद तो बोले इसकी हालत खराब हो जाएगी बिल्कुल। हाँ बस कुछ मत बोलना और अच्छे से उसको देना। तो कहा बहुत प्यार से व्यवहार करना, 6 महीने की तो मेहमान है बेचारी। कहा ठीक है, आ गई। अब उसने आते ही देखा मम्मी जी बैठी, अरे मम्मी जी आप बैठे हो, अभी तक आपके लिए कुछ खाया नहीं आपने? कहा नहीं बेटा अभी नाश्ता करो। अरे मम्मी जी मैं आपको गरम गरम हलवा बना के रखी। दौड़ के गई मार्केट से, तो गाजर का हलवा बनाऊंगी करके गाजर लेके आई, दूध लेके आई, बढ़िया हलवा बनाया और उनको दिया प्यार से, खा लिया। माता जी बड़ी खुश। तो थोड़ी देर बाद मम्मी आपको चाय भी है? नहीं बेटा नहीं मन में, नहीं मम्मी आपको चाय, ताकि जल्दी जल्दी खिलाओ और चाय आ उसके मन में ये था। तो जल्दी जल्दी फिर उसने बढ़िया जो है चाय बना के दी, चाय में मिला के दी। ऐसे करते 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 6 महीने। तो क्या हुआ, जब सास ने ऐसा व्यवहार देखा बहू का तो सास बहुत खुश, वो उसको बिल्कुल भी टोकना उसने बंद कर दिया, क्योंकि बेचारी टाइम टू टाइम सब कुछ दे रही है ना, पहले वो देती नहीं थी टाइम से, इसलिए बेचारी को बोलना पड़ता था। अब उसने बहुत खुश हो गई, धीरे धीरे 6 महीने बाद फिर वो गई दौड़ के उसी अंकल के पास, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो। तो कहा क्या हो गया? तो कहा अंकल मैं अपनी सासू माँ को मारना नहीं चाहती, अब इस दवाई का ना एंटीडोट, मतलब उसको खत्म करने के लिए अब वो कुछ दे दो। कहा ये क्या तरीका हुआ, पहले तो तुम मारने के लिए दवा देते थे, अब तुमको उसका एंटीडोट चाहिए। कहा नहीं आप मेरी सासू माँ बहुत अच्छी होगी, वो तो बहुत अच्छी, कुछ भी नहीं बोलती मेरे को, ऐसे ऐसे करके उसको बोलने लगी। तो कहा बेटा मैं समझ गया था कि तुम्हारे व्यवहार में थोड़ी बहुत कमी है, तुम्हारे सासू माँ के भी व्यवहार में कमी है, तो तुम दोनों को मिलाने के लिए मैंने उसमें विटामिन की गोलियां दी ताकि तुम्हारा संबंध अच्छे से रहे और तुम उनके लिए अच्छा अच्छा सोचो। तो देखो अच्छा सोच के बनाया, और वो अच्छा सोच का बनाया वो उनको खिलाया, तो उनका मन बदल गया ना, चेंज हो गया ना। तो आज हम भी अपने परिवार में किसी को बदलना चाहते हैं, आप अच्छा भगवान की याद में उसको बना के खिलाओ। जैसे बहन जी ने अभी कहानी सुनाई ना कि मैंने उनके वहां का खाया तो मेरे साथ ऐसा हो गया। आप भगवान की याद में बना के खिलाएंगे ना तो आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होने लग जाएगा। ये नहीं आपको कह रहे कि आप ऐसा करो, भगवान की याद में खिलाओ। जब भी बनाने बैठो भगवान आ जाओ, इस भोजन में शक्ति भर दो, जो भी इसको खाए उसका मन प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए, उसको आनंद आ जाए। ऐसा करके भगवान की याद में बनाएंगे ना। देखो आप कहते हो ना आश्रम में आप लोग आते हो, प्रसाद मिलता है, भोग मिलता है, आप लोग कहते हैं ना बहुत टेस्टी रहता है कि यहाँ का प्रसाद।
क्यों टेस्टी रहता है? क्योंकि भगवान की याद में बनाते हैं। तो आप भी भगवान की याद में बना के खिलाएंगे ना, तो आपका बनाया हुआ भोजन की भी सब घर में तारीफ करेंगे। तो वो शुभ भावना से आप किसी को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। ये तीसरा सिद्धांत याद रखिए कि मुझे क्या करना है, भगवान की याद में भोजन बना के खिलाना है। अब एक और सुना दूं लास्ट। चलिए एक और बात बताते हैं कि देखो आज हम जीवन में रहते हैं, तो आज हम ट्रस्टी होकर, ट्रस्टी समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी कहीं गया और उनके यहाँ छोटा सा गार्डन लगा हुआ है और अपने गार्डन के मतलब जो मेन गेट है उसकी चाबी आपको दे देते हैं, वे हमारे पेड़ पौधे सूख ना जाए, आप उसमें पानी डालते हैं। तो आप उसमें पानी डालते हैं, पर किस भावना से डालते हैं? उनका है, मेरा नहीं है। तो आज आपका परिवार, आपका जो परिवार है वो किसका है? किसने भेजा उस परिवार में? आप भगवान ने, तो उसी का परिवार हुआ ना। मेरा मेरा करेंगे तो दुखी होंगे, इसलिए क्या सोच के रहना उस परिवार में भी कि भगवान ने मुझे भेजा है, मुझे सबकी सेवा करनी है। और ट्रस्टी होके रहेंगे, भगवान तेरा ही दिया हुआ, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, संभाल रहा हूँ, इस भाव से रहेंगे तो क्या होगा, उस परिवार में भी आप खुश रह सकेंगे। जैसे बताते हैं एक दक्षिण भारत की जब रामायण लिखी गई तो उसमें ये घटना आती है, आप सबने भी सुनी होगी ये घटना। रामायण के बाद जब फिर उन्होंने महाभारत भी लिखी ना, तो वहां के राइटर थे, तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है कि वहां पे जो है महाभारत के समय की घटना है, आपको मालूम होगा जो जयद्रथ था, जयद्रथ जो था वो उसने द्रौपदी के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया और उसकी सजा पांडव लोग उसके देना चाहते थे, थोड़ी बहुत सजा दी गई। तो उसने फिर युद्ध के मैदान में बदला लेने की सोची जयद्रथ, और उसने सोचा कि मैं युद्ध के मैदान में बदला लूंगा तभी मेरा बदला पूरा होगा। और उसने जो है कुछ ऐसी हरकत की और उसकी हरकत को देखकर अर्जुन को आया क्रोध। अर्जुन ने कहा कि कल मैं सूर्यास्त के पहले इसको जयद्रथ को जब नहीं मैंने मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब ये सब हुआ और आज युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध में ये घोषणा हो गई। अब अगले दिन जो है सब अपने अपने खेमे में प्लानिंग कर रहे हैं। कौरव लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे जयद्रथ को अर्जुन के सामने ना लाया जाए, और नहीं अगर वो जाएगा उसके सामने वो मार नहीं पाएगा तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा और सारा युद्ध हमारे पक्ष में हो जाएगा। अब पांडव अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि देखो ना अर्जुन ने ऐसा क्या काम किया, देखो अगर मान लो वो नहीं मिला, नहीं मरा तो ये कितनी बड़ी बात हो गई, कितना बड़ी प्रतिज्ञा इसने ले ली है। अब वो आपस में वो प्लानिंग कर रहे हैं और वहां सब लोग बैठे हैं, श्री कृष्ण भी बैठे हैं, सारे पांडवों में से सारे भाई बैठे हैं और भी जो उनके राजा सहयोगी थे सब बैठे हैं, लेकिन वहां अर्जुन प्रेजेंट नहीं है। अब श्री कृष्ण ने देखा अरे अर्जुन तो है ही नहीं, मेन तो उसी का काम है सारा, और वही यहाँ पर नहीं है, सारी प्लानिंग उसके बिना कैसे होगी। तो फिर वो जो है निकलने लगे वहां से, ढूंढने लगे अर्जुन को, कहाँ गया। तो सब खेमों में ढूंढ के लास्ट में अर्जुन के खेमे में गए। अर्जुन वहां आराम से खर्राटे मार के सो रहा है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके आराम से सो रहा है। तो श्री कृष्ण ने उठाया, अरे अर्जुन उठो उठो, तुम क्या कर रहे हो, कल तुमने इतना बड़ा काम करना है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेके बैठे हो। तो कहा जिसके लिए भगवान जाग रहे हैं उसको चिंता करने। तो अगर हमने अपने आप को ट्रस्टी समझा, उसको बनाया कि सब कुछ देखने वाला करम करावन हार तू है, अगर अपना सब कुछ उसको सौंप दिया, जैसे बहन जी ने सौंपा ना कि बाबा अब तू जान, तेरा काम जान, मेरा बच्चा मेरे पास आना चाहिए, और खुद ट्रस्टी हो गई, भगवान अब तू बैठा है, तेरे सहारे होंगे। तो उसी प्रकार हम भी अगर परमात्मा को अपना समझते हैं और खुद ट्रस्टी हो जाते हैं तो वो जिम्मेवार हो जाता है हमारे हर काम के लिए। इतना हमारे आदरणीय सुरेश भाई कहते हैं कि अगर आप भगवान को सब कुछ सौंप देंगे ना, आपके सोचने का काम भी वही करेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं, करना तो दूर की बात, वो सोचने का काम भी करेगा आपसे। तो इसीलिए हम अपने आप को उस परिवार का, घर का क्या समझे, ट्रस्टी। किसका परिवार है? भगवान का। उस परिवार में जितने भी लोग हैं किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे ना। ये 4 बातें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ओम शांति।